दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी और मेरी त्वचा का जो कोलेजन है वो धीरे धीरे चुपके चुपके खत्म होता जा रहा है और यही खत्म होता हुआ कोलेजन कारण बन रहा है हमारे चेहरे पर आने वाले बुढ़ापे के लक्षणों का। बहुत सारे प्रयास करते हैं हम अपने इन बुढ़ापे के लक्षणों को दूर धकेलने के लिए, लेकिन ये चुपके से खत्म होता हुआ कोलेजन कहीं ना कहीं उन लक्षणों को हमारे चेहरे पर नजर आ जाता है। और इसी वजह से आप और मैं जब अपने आप को 8 साल, 10 साल, 15 साल बाद जब देखेंगे तो चेहरे पर बहुत सारे ऐसे बुढ़ापे के लक्षण होंगे जो हम चाहते तो नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पर आ जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे उन सभी छुपे हुए रीजंस के बारे में, उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से ये कोलेजन चुपके चुपके धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और हमारी शरीर को, हमारी त्वचा को बुढ़ापे की तरफ धकेलता जा रहा है। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप अपने चेहरे को यूथफुल अपीयरेंस देना चाहते हैं, हमेशा उसे जवान रखना चाहते हैं, तो जो DIYs मैं बताता हूँ वो तो आप कीजिए, जो डाइट मैं बताता हूँ वो तो बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन साथ के साथ में ये जो आज मैं आपको कारण बता रहा हूँ इनको भी ध्यान में रखिए और इनको अपने शरीर में मत आने दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से बुढ़ापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे समझते हैं कि क्या वो कारण है और कैसे हम उन्हें दूर कर सकते हैं ताकि हम अपने चेहरे को हमेशा जवान बनाए रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है इंस्टाग्राम पर और इनकी आईडी है पूनम 925500। इन्होंने लिखा है कि सर, आपने बताया था कि अरंडी का तेल मतलब कैस्टर ऑयल के तेल में, बादाम के तेल में कुछ लौंग मिलाकर लगाने से स्किन टाइट होती है। सो मैंने 2 महीने से कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे। थैंक यू सो मच पूनम जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो वीडियोस को आकर के देखते हैं, वीडियोस उन्हें पसंद भी आते हैं, वीडियोस के नीचे कमेंट भी करते हैं सर बहुत अच्छी रेमेडी थी, लेकिन उसे बहुत अच्छे से शिद्दत से फॉलो नहीं करते। लेकिन आपने उस पर विश्वास किया, उसे शिद्दत से 2 महीने फॉलो किया और देखिए इतनी छोटी सी रेमेडी थी और आपको कितना फायदा हुआ। दोस्तों, कैस्टर ऑयल, बादाम का तेल और लौंग को अगर आप अच्छे से गर्म करके एक सीरम जैसा बना लेते हैं और इसे रोज रात को अपने चेहरे पर मसाज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप पूनम जी की तरह अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। सोचिए इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा का चोखा आ रहा है। आप सोचिए अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो भगवान ही मालिक है, पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा स्किन को टाइट पाने के लिए, राइट। तो देर नहीं करते और चलिए अब शुरू कर रहे हैं वीडियो को। और पहला और इम्पॉर्टेंट रीजन है जो चुपके चुपके से धीरे धीरे से हमारी त्वचा के अंदर जो कोलेजन है उसे खत्म कर रहा है, और वो है चीनी। ये सफ़ेद जहर बोला जाता है नेचुरोपैथी के अंदर। और ये जो चीनी है, जब हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हम इनटेक करना शुरू कर देते हैं तो इसकी वजह से ग्लाइकेशन नाम का एक प्रोसेस होता है। ये जो ग्लाइकेशन नाम का एक प्रोसेस है ये जा करके हमारे कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर से चिपक जाता है, और जब ये ग्लाइकेशन कोलेजन और इलास्टिन से चिपकता है तो इसकी वजह से हमारा कोलेजन इलास्टिन स्टबर्न हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और ये हार्ड कोलेजन और इलास्टिन जैसे ही आप थोड़ा सा कुछ अपने चेहरे पे मूवमेंट देते हो, थोड़ा सा अपने फेशियल एक्सप्रेशंस में बदलाव लाते हो, टूट जाता है और इसकी वजह से जो चेहरा है वो ढीला पड़ता हुआ नजर आता है। तो अगर हमें अपनी त्वचा को यूथफुल अपीयरेंस देनी है, यंग रखना है, तो इन कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स का हमें लचीला बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा उतना ज़्यादा अच्छी और रिदमेटिक, एक बहुत अच्छी खूबसूरत टाइटर स्किन जो है वो हमें मिलेगी। तो मेक श्योर कीजिए रोज 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए फेशियल योगा कीजिए ताकि आपकी त्वचा के अंदर जो कोलेजन इलास्टिन है वो टाइटन अप रहे, वो फ्लेक्सिबल रहे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शुगर की इनटेक को कम कीजिए, क्योंकि जितना आप शुगर को कम करते जाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको अपनी एजिंग प्रोसेस को डिले करने के लिए मिलने वाले हैं। दोस्तों, दूसरा जो कारण होता है वो होता है पुअर स्लीप। रात की जो नींद है वो परमात्मा के द्वारा दी गई एक इतनी खूबसूरत नेमत है हम इंसान
स्थानों को कि उसी नींद के दौरान में हमारा शरीर जो खुद ब खुद टूट फूट हुई होती है उसको रिपेयर करता है। और इस रिपेयरिंग फैक्ट्री को जब प्रॉपरली नींद नहीं मिले तो ये बंद हो जाती है। इसको बंद नहीं होने देने के लिए एक खूबसूरत, एक गहरी नींद जो कि बहुत ज़्यादा डीप एंड साउंड होनी चाहिए, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको नींद प्रॉपर नहीं आती है तो आप अरोमा थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। अरोमा थेरेपी के अंदर एक ऑयल आता है जिसका नाम है लेवेंडर ऑयल। इस लेवेंडर ऑयल को आप 5-7 ड्रॉप अपने तकिए के पास में या तकिए के जो कवर होता है उसके ऊपर आप डाल दीजिए। ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। इतनी गहरी और इतनी अच्छी नींद आपको आएगी ना कि ये आपकी शरीर के अंदर जो एक फैक्ट्री चल रही है जो खुद को रिपेयर करती है, वो रिपेयरिंग फैक्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, ये जो हमारे शरीर में चुपके चुपके से जो कोलेजन टूटता है उसके टूटने का। तो बहुत ज़रूरी है एक अच्छी, गहरी और एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स नींद लेना ताकि ये बहुत अच्छे से रिजुविनेट कर सके। तीसरा जो कारण बनता है दोस्तों वो है सन डैमेज। बहुत बार हम जान करके या अनजाने में धूप में चले जाते हैं और वो भी बिना प्रोटेक्शन के। जब आप धूप में जा रहे हैं, चाहे आप घर में रह रहे हैं, आपको सन प्रोटेक्शन फैक्टर लगाना ज़रूरी है। आपको सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे आपकी स्किन के ऊपर जो बहुत सारा अल्ट्रावायलेट की रेडिएशंस की वजह से डैमेज हो रहा है, ये डैमेज धीरे धीरे बहुत डीपर लेवल्स में जाएगा और डीपर लेयर्स में जाकर के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को ये तोड़ देगा। आप ऐसा देखिए, एक 40 साल का वो व्यक्ति जो एक घर के अंदर रहता है या एक एसी ऑफिस में काम करता है, उसकी त्वचा देखिए, और वही 40 साल का एक व्यक्ति जो मजदूर है, धूप में काम करता है, उसकी त्वचा देखिए, तो दोनों के अंदर आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। जो व्यक्ति धूप में काम करता है उसके चेहरे पर डार्कनेस भी ज्यादा होगी, उसके चेहरे पर रिंकल्स भी ज्यादा होंगे, क्योंकि यही धूप धीरे 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 करके हमारी त्वचा के अंदर जो कोलेजन है, इलास्टिन फाइबर्स हैं, उसको डेप्रिशिएट कर रही हैं, उसको तोड़ रही हैं और फिर धीरे धीरे एजिंग हमारे त्वचा पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा असेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 यूज़ करना चाहिए। ये आपको UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन देगा, जिसकी वजह से आपकी त्वचा पे टैनिंग, सनबर्न भी नहीं होगा और साथ के साथ आप प्रीमेच्योर एजिंग से भी अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए, चाहे आप घर में रहें या बाहर, आपको हर 3 से 3.5 घंटे बाद में सनस्क्रीन रिपीट करना ज़रूरी है। नंबर 4 रीज़न आता है दोस्तों स्ट्रेस। और स्ट्रेस एक ऐसा अनदेखा, एक नेचुरल सा फैक्टर बन गया है आज हमारी लाइफस्टाइल में, जो कि ना सिर्फ हमारी त्वचा को बूढ़ा करता है बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी होने वाली बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। आज आप जितने भी रिसर्च हो रहे हैं बीमारियों के ऊपर या उनके रीजंस के ऊपर, उसमें से स्ट्रेस एक बहुत ही कॉमन फैक्टर निकल के आता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बनता है और ये कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को समय से पहले बूढ़ा कर देता है। वो कोशिका जो 28 दिन में अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी करके डेड होनी चाहिए थी, वो 28 दिन से पहले मरने लगती है और समय से पहले ये मरने वाली कोशिकाएं कहीं ना कहीं पर स्ट्रेस बढ़ा रही हैं और बुढ़ापा ला रही हैं और साथ के साथ बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रही हैं। तो अगर आपको यूथफुल अपीयरेंस चाहिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन में मेडिटेशन शामिल करें। मेडिटेशन की कोई भी विद्या जो आपके लिए काम करती हो, वो सुदर्शन क्रिया हो सकती है, वो राजयोग हो सकता है, वो कोई और मेडिटेशन की टेक्निक हो सकती है, जो भी आपके लिए काम करे उसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको कुछ नहीं आता, आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो कैंडल गेजिंग ज़रूर इस्तेमाल करें। कैंडल गेजिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक बिगिनर के लिए मेडिटेशन की टेक्निक को स्टार्ट करने का। तो एक दीपक जलाइए या फिर एक मोमबत्ती जलाइए और उसकी जो लौ है उसको अपनी आंख के बिल्कुल सामने रखते हुए उस पर फोकस कीजिए, बिना पलक झपझपाए। आप देखोगे धीरे 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 आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ता जा रहा है और वो चीज़ें जो आपको पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती थी अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं या पहले से कम डिस्टर्ब कर रही हैं। यही तो होती है जीत। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और आपके शरीर पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मेडिटेशन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। नंबर
5 रीज़न आता है दोस्तों प्रोसेस्ड फूड। आज के समय पर हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को अपने रूटीन में शामिल कर चुके हैं। घर का बना खाना तो शायद हमें उतना अच्छा ही नहीं लगता अब जितना कि हम प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने लगे हैं। और जब से ये हमें बहुत ईजीली अवेलेबल होने लगे हैं, चाहे आप ज़ेप्टो बोलो, चाहे आप ज़ोमैटो बोलो, चाहे आप स्विगी बोलो, इनके माध्यम से हमें सिर्फ फ़ोन उठाना होता है, ऑर्डर करना होता है और 15 मिनट में नहीं तो आधे घंटे में हमारे घर में टेस्टी जो भी हमें खाना है वो आ जाता है। और यही प्रोसेस्ड फूड कहीं ना कहीं पर हमें बहुत तकलीफ देता है। इसके अलावा जो पैकेट वाला फूड है वो तो और भी ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम की इतनी ज़्यादा मात्रा होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर हमारा शरीर समय से पहले बूढ़ा हो रहा है और उसी की वजह से बॉडी डेप्रिशिएट कर रही है। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन में एक बार कच्चा खाना ज़रूर खाएं। मतलब जो भी फ्रूट्स, जो भी सब्जियां कच्ची खाई जा सकती हैं, दिन में एक समय पर, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर लें, चाहे आप लंच कर लें, चाहे आप डिनर कर लें, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो आपके शेड्यूल के हिसाब से, उसमें आप कच्चा खाएं ताकि आपको जो लाइव फूड है, जो जीवित खाना है, जिसमें प्राण शक्ति है, वो मिले। और जब आपको ये मिलेगा तो डेफिनेटली इसका पॉजिटिव असर आपकी स्किन पर, आपके पूरे शरीर पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। नंबर 6 रीज़न आता है दोस्तों रॉन्ग कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना। बहुत बार हम कोई एडवर्टीजमेंट देख करके या कोई भी फ्रेंड सर्कल में किसी ने हमें कुछ बोल दिया, उसके बोलने से कुछ भी अपने चेहरे पर, अपने बालों में लगा लेते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ एक्चुअली मेरी स्किन के टाइप से होती ही नहीं है। और जब कोई भी चीज़ हमारी स्किन के टाइप से नहीं होगी तो उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हमें दिखाई देते हैं। तो रॉन्ग कॉस्मेटिक्स को इस्तेमाल करने से बचें। जब भी आपको कोई कॉस्मेटिक चाहिए तो सबसे पहले अपनी स्किन के टाइप को समझें। आपकी स्किन में क्या डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम है, एक्ने का प्रॉब्लम है, एजिंग का प्रॉब्लम है, उसे फाइंड आउट करें और उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट को चूज़ करें ताकि आपको सिर्फ फ़ायदा हो, कोई भी नुकसान आपको ना हो। तो रॉन्ग कॉस्मेटिक्स को यूज़ करने से भी आपको अपने आप को बचाना है। नंबर 7 और नंबर लास्ट आता है रैपिड वेट लॉस। रैपिड वेट लॉस मतलब अचानक से आपने अपने वजन को बहुत कम कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्रैश डाइटिंग में चले जाते हैं। और जब आप क्रैश डाइटिंग करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके शरीर में जो प्रोटीन होता है, आपके शरीर में जो मसल मास होता है वो खत्म होने लगता है। और जब त्वचा के नीचे मांसपेशियां बहुत ज़्यादा विघटित हो जाती हैं, गलने लगती हैं या फिर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, तो आपका चेहरा अपने आप ही एजिंग में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसी वजह से आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग बहुत जल्दी अपना वेट लॉस करते हैं उनके चेहरे पे बुढ़ापा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। किसी भी अच्छे सुपरविजन के अंदर, किसी भी मेंटरशिप के अंदर आप अपने वेट लॉस को कीजिए। और एक महीने में 2 किलो 3 किलो तक वेट लॉस इज ओके, लेकिन आप महीने में 10 किलो 8 किलो 15 किलो तक वजन अगर कम करेंगे तो इसकी वजह से वीकनेस भी आएगी और आपके शरीर में आपको इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आई होप ये जो जितने भी मैंने आपको रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से कोलेजन कहीं ना कहीं पर चुपके हमारी त्वचा से घटता जा रहा है, हमारे शरीर से घटता जा रहा है, इन सभी कारणों को समझोगे और समझने के बाद ये फाइंड आउट करोगे कि आपके शरीर में कौन सा कारण है जो काम कर रहा है और उसको कैसे सुधारना है, इस पर आप काम करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम समझ में आ गई है उसके बाद सोल्यूशन करना आधा आसान हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए आप इसे जरूर समझें और समझने के बाद इसे फॉलो करें ताकि आप अपने शरीर से कम होते हुए कोलेजन को रोक सकें और आप अपने चेहरे पर आते हुए बुढ़ापे को काफी दूर धकेल सकें। आई होप आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम जो मेहनत आपके लिए करते हैं वो मेहनत एक मुकाम तक पहुंचती है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। तो मेक श्योर इसे शेयर जरूर कीजिए और अगली बार अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।